अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना एक नया टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा का रिंग थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने ग्रुप थ्योरी को कंप्लीट किया। ग्रुप थ्योरी को हमने बहुत अच्छे तरीके से उसकी ईच एंड एवरीथिंग हमने कंप्लीट की। तो उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे मौजूद है। उसके ऊपर 89 वीडियोस मैंने अपलोड की और आप लोगों ने बहुत पसंद की। वो उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। रिंग थ्योरी करने से पहले आपको ग्रुप आना चाहिए। अगर आपको ग्रुप अच्छे से आता है तो रिंग थ्योरी बहुत ईजी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम रिंग थ्योरी देखते हैं कि क्या है। रिंग थ्योरी का सबसे पहले हम एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देखते हैं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में हम इसे किस तरह से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट आर है, रिंग थ्योरी में हम जिस सेट को भी लेंगे उसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा जैसे कि ग्रुप में हम एक बाइनरी ऑपरेशन लेते थे, रिंग थ्योरी में हम दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ डील करेंगे, एक एडिशन और सेकंड वन हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये आर सेट इस एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से रिंग कब बनेगा वो अब हम देखेंगे। अगर इस सेट आर ने इन दो अलजेब्राइक ऑपरेशंस के इन बिटवीन रहते हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया तो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास रिंग कहलाएगा। मैंने आपको जब ग्रुप पढ़ाया था मैंने आपको तब भी बोला था कि वहाँ पर भी जो जी है वो ग्रुप नहीं है, बल्कि वो जी जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है उसको जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनता है, यानी वहाँ पर इस टाइप का कुछ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर था। यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो था ये ग्रुप था। इसी तरह से यहाँ आर रिंग नहीं है, आर इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना रहा है ये रिंग कहलाएगा। कब? तो इसलिए आपने कभी भी आर को रिंग नहीं बोलना, आर एक सेट है। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो अब देखते हैं आर इन दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो ये रिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आए उन तीन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं वो कौन सी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन ये है कि ये जो सेट आर है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप क्या है? अगर आपने ग्रुप को डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो अबेलियन ग्रुप के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन मोनॉइड होना चाहिए। मोनॉइड क्या है ग्रुप में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, लेकिन इनको फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। थर्ड वन प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लाज जो हैं वो होल्ड होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लाज होल्ड होने चाहिए एडिशन के ओवर मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मोनॉइड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लाज होल्ड होने चाहिए। अबेलियन ग्रुप क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप की, सबसे पहले ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अगर फिफ्थ वन प्रॉपर्टी भी मिल जाए तो वो ग्रुप क्या हो जाता है? अबेलियन बन जाता है। अब ये ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उस सेट के अंदर। फोर्थ वन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट होना चाहिए उस सेट के अंदर। और अगर एक फिफ्थ वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसके अंदर मौजूद हो तो वो जो हमारे पास ग्रुप होता है वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम इस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट लें और अगर उन्हें हम ऐड करें तो उसका आंसर भी उसी सेट में आए तो वो सेट क्या कहलाता था? क्लोजर। एसोसिएटिव के कोई से भी तीन एलिमेंट लें, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, कोई से भी तीन एलिमेंट हैं, चाहे हम उन्हें इस तरह से ऐड करें या चाहे हम उसे इस तरह से ऐड करें, आंसर क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है तो आइडेंटिटी जो है एलिमेंट वो यहाँ पर क्या होगा? ज़ीरो के ज़ीरो इस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि हमारे पास हर एलिमेंट का जो भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर शुड बी एग्जिस्ट एन इनवर्स ऑफ ए लाइक दिस, इफ़ वी ऐड दीज टू नंबर्स वी गेट द आंसर एडिटिव आइडेंटिटी, चाहे हम जिस मर्जी डायरेक्शन से उसको हम ऐड करें। तो ये था। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कोई से भी दो एलिमेंट अगर हम इस सेट आर के लें तो उन्हें ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर क्या रहना चाहिए? सेम। तो ये थी अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वन अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप सेट को क्या होना चाहिए? मोनॉइड होना चाहिए। मोनॉइड किस तरह से होगा? मोनॉइड के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको एक तो क्लोजर होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेकंड वन इसको एसोसिएटिव होना चाहिए। तो ये होगी मोनॉइड की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लाज के कोई से भी तीन एलिमेंट अगर हम लेते हैं आर के तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लाइक दिस।
ओके, तो ये हमारे प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर कोई सेट आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास रिंग कहलाता है। तो यहाँ हम अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स आप जानते हैं अच्छी तरह से, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सोन, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर। और हम अच्छी तरह से जानते हैं जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स को कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये अबेलियन ग्रुप है। अगर आपने नहीं देखी तो आप अबेलियन मेरी प्लेलिस्ट जो है ग्रुप 3 में जाकर इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया, इसके हर लिहाज से सेट ऑफ इंटीजर्स को डिस्कस किया गया। तो सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है। अगर आप फिर भी नहीं, अगर आपको समझ आई तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करके देख सकते हैं, बारी बारी देख ले कैसे। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर हम कोई से भी दो इंटीजर्स को उठा के ऐड करेंगे, हमें पता है आफ्टर एडिशन ऑफ 2 इंटीजर आंसर एक इंटीजर ही मिलेगा जो इस सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा, ठीक है। सेकंड वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमें पता है कि एडिशन जो है वो इंटीजर्स के ऊपर एसोसिएट करती है, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड वन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जीरो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। नेक्स्ट वन है कम्यूटेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर +1 है तो -1 भी मौजूद है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट हमें उसमें ऐड करना है कि आंसर क्या मिले बाद में हमें, जीरो यानी एडिटिव आइडेंटिटी। तो 1 का इन्वर्स -1, 2 का इन्वर्स -2, 3 का इन्वर्स -3, इस तरह -1 का इन्वर्स +1, तो सभी के इन्वर्सेस एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास भी इसमें सेटिस्फाई होती है। अगर हम 1 को 2 में ऐड करें या 2 को 1 में ऐड करें, आंसर तो सेम ही रहेगा। ऐसे किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई चेक कर सकते हैं। तो अबेलियन ग्रुप तो ये हो गया। मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर कोई से भी दो एलिमेंट इस सेट के लें और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर जेड में ही आना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई से भी दो एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर जेड में ही आएगा, क्योंकि कोई से भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से अगेन हमें एक इंटीजर ही आंसर में मिलता है। 2 × 3 6, इसी तरह से -2 × -3 -6, वो भी जेड में है। कोई से भी दो एलिमेंट आप लेके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव है कि कोई से भी 3 एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं, इसके जेड के कोई से भी 3 एलिमेंट्स लें और उनको अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें, a × b × c या a × b × c, आंसर क्या आएगा, सेम ही रहेगा। आप कोई से भी 3 एलिमेंट्स लेके चेक भी इसको कर सकते हैं। एंड थर्ड वन प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए एडिशन के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर कोई से भी 3 एलिमेंट लेते हैं तो उनको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, a.b + a.c। आप कोई से भी 3 एलिमेंट लेके चेक कर लें। चलें हम लेके चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 -3 और 1 को ले लेती हूँ, ये तीनों ही एलिमेंट बिलोंग करते हैं z को। चलें चेक करते हैं। a की जगह पर 2 को रखते हैं, b की जगह पर -3 रखते हैं, c की जगह पर 1 रखते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर 2 × b की वैल्यू क्योंकि हमने -3 रखी हुई है, प्लस a की वैल्यू हमने 2 रखी हुई है और c की वैल्यू 1 रखी हुई है। तो इन्हें सॉल्व करें। 2 × -3 + 1 -2, 2 3 दा -3 दा -6 प्लस 2 1 दा 2, इस साइड पे आंसर आया -4 और 2 को ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 × 2 4 और माइनस प्लस माइनस, तो -4 = -4, देखिए आंसर सेम आया। इसी तरह आप कोई से भी 3 एलिमेंट्स लेकर चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी। इसका मतलब जो z है वो हमारे पास जो है वो रिंग है, z हमारे पास जो है वो क्या है, रिंग है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z इज़ कॉल्ड अ रिंग। ओके, ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताती हूँ जो कि हमारे पास रिंग होते हैं। तो चले आए चेक करते हैं हमारे पास रिंग और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास रिंग हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास रिंग है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास रिंग है। एक तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स भी रिंग है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास Zn यानी कि हमारे पास इंटीजर मॉडुलो n जो है ये भी हमारे पास एक रिंग कहलाता है। आप इसकी कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं Z6 ले लूँ, इसको ग्रुप थ्योरी में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया हुआ Zn को। आपने अगर मेरी वो वीडियोस देखी हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, हमने रैशनल को, इंटीजर्स को, रियल को, मॉडुलोस को बहुत अच्छे तरीके से ईच एंड एवरीथिंग, आइसोमॉर्फिज्म, सब चीज़ें उसकी डिस्कस की हैं। ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, सब कुछ। Z6 है हमारे पास। यहाँ पे Z6 की हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस क्या आएंगी, 0 1 2 3 4
5। आप जानते हैं n-1 की रेजिड्यू क्लास तक जाता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने ये क्लासेस ले ली। अब इनके दरमियान में हमारे पास, क्योंकि ये अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप होता है, तो अंडर एडिशन में पता है ये अबेलियन ग्रुप होता है, हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। Zn जो है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू Z, ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। अंडर एडिशन जो है ये अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसके अलावा मोनोइड चेक करेंगे, तो मोनोइड भी ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कोई सी भी दो रेजिड्यू क्लासेस को मल्टीप्लाई कर लें आंसर इसी में ही आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, 2 रेजिड्यू क्लास को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के ऊपर 3, तो 2 3 का क्या होगा 6, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू Z 6, तो इसका मतलब कोई सी भी दो एलिमेंट लेके आप चेक कर सकते हैं। Z6 जो है वो मोनोइड भी है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, इसलिए Z6 जो है वो हमारे पास रिंग है। Z6 क्या, मैंने आपको इन जनरल बता दिया। Zn की यहाँ कोई भी वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं, उसको चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिंग की। तो अब हम इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। हमने रिंग की डेफिनेशन अच्छे से कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस सेट आर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सेट आर को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोनोइड होना चाहिए, और सेट आर को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए एडिशन के ऊपर। सिर्फ सिंपल सी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। रिंग में आपको ज़्यादा चेक भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्रुप पढ़ा होता है, तो बहुत सारे सेट्स के बारे में आपको पहले से ही मालूम होता है कि कितने सारे ऐसे सेट्स हैं जो अबेलियन ग्रुप हैं अंडर एडिशन और मोनोइड, इसलिए आपको इतना उसको ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पहले ग्रुप को पढ़ें फिर रिंग पर आएँ, आपके लिए रिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम एक और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव रिंग बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कम्यूटेटिव रिंग की। अगर R जो है वो हमारे पास एक रिंग है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग भी बन जाएगी अगर ये R जो हमारे पास रिंग है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती हुई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अगर इसने होल्ड किया तो। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे, यानी कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट इस R के लेते हैं, तो अगर A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहा, तो फिर ये रिंग जो है ये रिंग होने के साथ साथ कम्यूटेटिव रिंग भी कहलाएगी। तो ये इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई। तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स की, हमने सेट ऑफ इंटीजर्स किया। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये रिंग था, ये हमारे पास रिंग था, और हमें पता है कि इसके कोई से भी एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करें, चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 6 ही रहना है। इसी तरह कोई से भी दो इंटीजर्स लेके आप जैसे मर्जी में मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या रहेगा उनका सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब जो है हमारे पास Z जो है वो कम्यूटेटिव रिंग भी होगी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें तो वो भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, मल्टीप्लिकेशन उस पर भी कम्यूटेटिव होती है। अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की रियल नंबर्स के अंदर, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी कम्यूटेटिव रिंग होंगे। इसी तरह से अगर हम मॉडुलोस की बात करें, Zn की बात करें, तो वो भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होगी। तो हमने कितनी एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर कर ली। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है, आप इन एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लें। हमारे पास ये अक्सर आ जाता है MCQs में, जैसे कि PPSC का एग्ज़ाम होता है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है। सेट ऑफ रियल नंबर इस तरह से Zn फॉर ऑल इंटीजर्स n के लिए हमारे पास ये सारी जो हैं रिंग्स भी हैं और कम्यूटेटिव रिंग्स भी हैं। ठीक हो गया। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हम रिंग थ्योरी के कोर्स को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।